हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज का 7वां लेक्चर है। हम 7वें लेक्चर में 22 चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपके लिए मैंने मेजरमेंट, मार्किंग टूल एंड जो बहुत कुछ अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया। एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं एंड सेफ्टी से भी जो हमारा स्टार्टिंग होता है वहाँ से भी अच्छे से डिस्कस किया, आपको पता ही होगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वो 6 लेक्चर नहीं देखे तो जाके देखिए। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। दोस्तों चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही प्यारा हमारा बेंच वाइज वाला लेक्चर है। आपके लिए पता होगा बहुत आसान है, सिंपल है, लेकिन निमी के अनुसार थोड़ा सा आप देख लीजिए इसमें क्या चेंजेस है, क्या अलग से एडवांस दिया गया है। गाइज, आपको पता होगा कि बेंच वाइज का चैप्टर हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपने ही पढ़ा होगा, आप भी जानते होंगे। डीआरडीओ के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी डीआरडीओ यहाँ से एक दो क्वेश्चंस पूछ ही लेता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन, जैसे अभी 2019 में जो टेक्नीशियन जो सेप्टेम्बर 9 का हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें भी बेंच वाइज एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था गाइज, उस बेंच वाइज से क्वेश्चन पूछा गया था कि बेंच वाइज का जो नट होता है वो किस धातु का बना होता है, जो हमारा बॉक्स नट होता है वो किस धातु को बना होता है। एक क्वेश्चन से बेंच वाइज से लिया गया था। तो बेंच वाइज से कैसे भी क्वेश्चंस पूछे आपसे, आपको कहीं नहीं फंसना है। आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते रहिए, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक डीआरडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, जहाँ वहाँ से जाके आप डीआरडीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए। फिटर टंडन मशीनिस्ट सेप्टेम्बर 9 एंड सेप्टेम्बर 8 के आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आपको काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि डीआरडीओ आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछता है। एंड गाइज, आपने यूथ की बुक भी नहीं डाउनलोड की, जाकर कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए गाइज शुरू करते हैं। और दबा के लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में कंजूस कर रहे हो, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। आज का हमारा लेक्चर है बेंच वाइज। यहाँ से हम देखते हैं कि बेंच वाइज में क्या इसमें दिया गया है। देखिए, इस पार्ट का उद्देश्य हमारा क्या रहने वाला है, इस पार्ट का उद्देश्य देख लेते हैं। सबसे इस पार्ट में आप सीखोगे बेंच बाइस की उपयोगिता को बताना, बेंच बाइस का साइज को वर्णित करना, बेंच बाइस के भागों को बताना, बाइस कलम के इस्तेमाल बताना, बाइस की देखभाल और रखरखाव को उल्लेख किया गया है। ये सभी आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। सो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखें, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। आप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक एक एक बात को समझें, एक एक पॉइंट को समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड गाइस, थोड़ा सपोर्ट करते रहें ताकि जल्दी से अपनी स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर बोला जा रहा है कार्यखंड, वर्क पीस को पकड़ने के लिए 22 का प्रयोग किया जाता है। 22 का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोई भी हमारा जॉब होता है, चाहे हमारा गोल हो, चाहे हमारा चौकोर हो, चाहे त्रिकोण हो, कैसा भी जॉब हो, हम बेंच वाइस में होल्ड कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए हमको जो हमारा जॉब होता है, जॉब पे कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए जिस टूल की, जिस युक्ति की हमको आवश्यकता होती है, उसे हम बेंच वाइस कहते हैं। देसी भाषा में से जुगाड़ भी कहते हैं, युक्ति भी कहते हैं। ठीक है, आपको पता लग गया होगा बेंच वाइस का क्या काम होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जाता है ये विभिन्न किस्मों में उपलब्ध है। ठीक है, आपको पता होगा विभिन्न टाइप में उपलब्ध है। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त बाइस को बेंच बाइस, इंजीनियर बाइस कहते हैं। जो बेंच कार्य जो हमारे होते हैं कि जो हमारी एक टेबल है, टेबल पे हमको कोई स्थिर, हमारा कोई स्थिर कार्य है कि यहाँ पर हमको करना, जो बेंच पर फिक्स जो बाइस होती हैं, जो जुगाड़, जो युक्ति बेंच पर फिक्स होते हैं, उसे हम बेंच बाइस कहते हैं। यहाँ पर लिखा है बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त बाइस को बेंच बाइस कहते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बेंच वाइस ढलवा लोहे अथवा ढलवा लोहा इस्पात का बना होता है। बेंच वाइस किस धातु का बना होता है? तो बेंच वाइस के अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन आपसे जनरली पूछा जाए कि बेंच वाइस किस धातु का बना होता है, या पूछा जाए कि बेंच वाइस की बॉडी किस धातु की बनी होती है, तो आपका आंसर होगा कास्ट आयरन। आपका आंसर होगा वहाँ पर कास्ट आयरन। अगर कास्ट आयरन नहीं दिया गया है तो आपका होगा कास्ट स्टील। कास्ट स्टील यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। आपके लिए पता होगा कि जो भी क्वेश्चंस का आंसर है अकॉर्डिंग टू निमी 100% सत्य है, 100% सही माना जाता है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है बना जाता है, तथा इसका इस्तेमाल फाइलिंग करने के लिए, आरी से काटते समय, हेक्साइन करने के लिए, चूड़ी काटते समय, अन्य दस्ती संक्रियाओं को करते समय इसका यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे बेंच वाइस पे यहाँ पर जो दिखाया गया है फाइलिंग करना, हेक्साइन टेपिंग करना। ठीक है, ये ऑपरेशन आपसे आप
करने के लिए बेंच वाइस की ज़रूरत पड़ती है। बाइस का साइज उसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है। समांतर जॉब बेंच वाइस 150 mm उसका साइज होता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जानता आता है, ध्यान समझिए इस बात के लिए। बेंच वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है, बेंच वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है स्पष्ट, बाइस का साइज उसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है, जो कि समांतर जॉब बेंच वाइस 150 mm होता है। जनरली कितना होता है, 150 mm हमारा साइज होता है। तो जबड़े की चौड़ाई हम देखेंगे हमारी ये कि 22 है, ठीक है, ये हमारी 22 है। तो यहाँ पर देखिए आपको 22 के पार्ट्स के बारे में तो पता ही होगा। ये हमारा जो होता है मूवेबल जो होता है, जो आगे पीछे यहाँ पर स्लाइड करता है। यहाँ पर इसके अंदर गाइड नट या बॉक्स नट लगा होता है, जो कि गन मेटल का बना होता है, ठीक है, या कास्ट स्टील का ही बना होता है। कभी कभी ज़्यादातर ऑप्शन आता है गन मेटल का बनाया जाता है। यहाँ पर ये हमारा फिक्स जो हो जाएगा, ये हमारा विड्थ ऑफ जॉब। आप कभी कभी क्या कन्फ्यूज होते हो कि वहाँ पर लिख दिया जबड़े की चौड़ाई, जबड़े की चौड़ाई से साइज लिया जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए ये हमारी बेंच वाइस है, इसका आप साइज लेके बताइए, तो आप कहोगे इसका जो ये है इसकी चौड़ाई ये पूरे खुलते हैं, ऐसी तो साइज नहीं लेते या ऐसी तो साइज नहीं लेते। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि शायद किसी बुक में नहीं दिया गया है कि इसका हम साइज कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है विड्थ ऑफ जो, आपको जो जबड़े की चौड़ाई जो होती है, जबड़े की जो चौड़ाई होती है कुछ इस प्रकार से मापनी होती है। ये हमारा बेंच वाइस का साइज हो जाता है। जितनी हमारी जबड़े की चौड़ाई होगी उतना ही हमारा बेंच वाइस का साइज होगा, ठीक है, उतना ही हमारा बेंच वाइस का साइज होगा। ये हमारे यहाँ पर जो हम इसे बोलते हैं हार्ड जो, यहाँ पर हमारा स्पिंडल है, यहाँ पर हमारा हैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। अगर आपको कभी ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि जॉ प्लेट की चौड़ाई से, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर जो लगी हैं हमारी ये जॉ प्लेट ही लगी हैं। जॉ प्लेट क्यों लगाई जाती है कि जो हमारा वर्कपीस है, जो भी हमारा वर्कपीस है उसकी ग्रिपिंग पावर अच्छी रहे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर कट जो रहते हैं कुछ इस प्रकार से वहाँ पर कट बने होते हैं। इसमें इस प्रकार से जो हमारी जॉ प्लेट होती है उसमें कट बने रहते हैं। जॉ प्लेट है जो यानी कि टूल स्टील की बनी होती है। तो वहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चंस कभी बन जाए कि जॉ प्लेट का यूज क्यों किया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन आपके लिए मिल जाएगा क्वेश्चन में कि ग्रिपिंग पावर बढ़ाने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए हम जॉ प्लेट का यूज करते हैं। जॉब की पकड़ मजबूत करने के लिए जॉ प्लेट यूज करते हैं। अगर आपने अगर मानते हो आपकी हम बेंच वाइज हमको अच्छे से आता है, चैप्टर अच्छे से आता है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, और वही पॉइंट हैं जो आपको क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में फंसाते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और आप कहते हो कि आउट ऑफ सिलेबस हमारा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्थिर जबड़ा फिक्स जो, चल जबड़ा मूवेबल जो, कठोर जबड़ा हार्ड जो, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट तथा स्प्रिंग। एक स्प्रिंग उसमें लगी होती है, एक क्वार्टर पिन भी उसमें लगी होती है जो कि हमारा वहाँ पर काम करती है। अगर हमारी स्प्रिंग खराब होती है तो हमारा जो मूवेबल जो है वो सही से काम वर्क नहीं करता है। बॉक्स नट तथा स्प्रिंग इसके आंतरिक पुर्जे हैं, ठीक है, इंटरनल पुर्जे पार्ट्स हैं, आपको पता होगा अगर आपने बेंच वाइस पे काम किया है। हमने तो बेंच वाइस पे काम किया, खोला है, लगाया है, उसको सही के सब कुछ किया है। अगर आपने भी कभी खोल के लगा के देखा हो तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक स्प्रिंग भी होती है, बॉक्स नट भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 22 क्लैंप। 22 क्लैंप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 22 क्लैंप का यूज क्यों किया जाता है, किस धातु की बनी होती है, आपके लिए जान लेना चाहिए, कितनी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए 22 क्लैंप का यूज क्यों किया जाता है, यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है तैयार वस्तु को पकड़ने के लिए मुलायम जबड़ों 22 क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे जो कंप्लीट जो हमारे जॉब होते हैं, जो हमारे फिनिश जॉब होते हैं, उनकी सरफेस जो हमारे फिनिश जॉब होते हैं उनकी सरफेस ख़राब ना हो, इसलिए हम मुलायम जबड़े भी बोलते हैं, उनके लिए मुलायम जबड़े भी बोलते हैं या 22 क्लैंप भी बोलते हैं। 22 क्लैंप का यूज किया जाता है। ये जो हमारे 22 क्लैंप होती हैं बहुत ही फिनिश सतहें बनी हुई होती हैं और एक मुलायम धातुओं की बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है जो कठोर जबड़ों पर एल्यूमिनियम के बने 22 क्लैंप को लगाया जाता है, यह तैयार वस्तु की सतह को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। मैंने ये बताया कि फिनिश सतह को खराब होने से बचाते हैं। एन मुलायम धातु के बने होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम की ज़्यादातर बनाए। अगर आपसे यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 22 क्लैंप किस धातु के बने होते हैं, तो आपको लगाना है वहाँ पर एल्यूमिनियम आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। अगर एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपके वहाँ पर मिल जाएगा
सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल, तो आपके लिए सॉफ्ट मटेरियल वहाँ पर राइट आंसर कर देना है। यहाँ पर देखिए, बाइस को अत्यधिक ना कसें अन्यथा उसकी स्पिंडल खराब हो जाएगी। अगर आप बाइस को अत्यधिक कस देंगे तो हमारी जो बॉक्स नट जो हमारा अंदर लगा होता है उसकी चूड़ी खराब हो जाएंगी, उसकी चूड़ी खराब हो जाएंगी और आपकी स्पिंडल या आपकी स्पिंडल की चूड़ी खराब हो जाएंगी, तो आपका स्पिंडल जो खराब हो जाएगा सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ढीला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है देखभाल रख रखाव। तो देखभाल रख रखाव हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ पर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर है हेक्साब्लेड। आपने यहाँ पर देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बाइस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, टाइप ऑफ बाइस एंड किस किस धातु के पार्ट्स बने होते हैं। टेंशन ना लें, हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड्स के जस्ट नीचे वाले पेज में आपके लिए टाइप ऑफ बाइस का चैप्टर है, वहाँ पर आपके लिए सही से डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि हमको तो सिलेबस वाइज चलना है, जो निमी अकॉर्डिंग टू निमी का जो सिलेबस उसी के अनुसार चलना है। तो आपको तो पूरी थ्योरी पढ़ानी ही पड़ेगी, तो आपको वहाँ पर पूरी थ्योरी एक एक करके पढ़नी ही पड़ेगी। टेंशन नहीं, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। जब हमारा कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने हिसाब से कहीं से भी क्वेश्चंस करिए, कहीं से भी क्वेश्चंस को ढूंढ के निकालिए, आप कोई भी पेपर कर लीजिए, बिल्कुल आप अच्छे से वहाँ पर कर पाओ, कोई भी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हो तो आपको पता चलता होगा कि वीडियो में कितनी वैल्यू है, कितनी वहाँ पर आपके लिए वैल्यू मिल रही है, कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट अच्छा मिल रहा है, वीडियो अच्छी मिल रही है, पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक आप क्यों नहीं करते हो, लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेक्साब्लेड के बारे में बताया जा रहा है, तो हेक्साब्लेड को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपका हेक्साब्लेड की बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि हेक्सा फ्रेम का उपयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शंस के मेटल को काटने के लिए किया जाता है तथा इसे उसके प्रकार से एवं उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड का प्रयोग धातु को विभिन्न सेक्शन में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और उसका साइज जो है उसको स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्लेड की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। जो ब्लेड जो हमारी होती है, देखिए यहाँ पर ब्लेड जो हमारी होती है, तो ब्लेड का जो यहाँ पर जो यहाँ पर पिन होल होते हैं, जो पिन होल की सेंटर से सेंटर तक की दूरी को ब्लेड का साइज लिया जाता है, आपके लिए पता ही होगा। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 200 से 300 एंड 8 से 12 इंच जो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसका यहाँ पर साइज दिया गया है कि 250 से 300 या 8 से 12 इंच। आपसे कभी कभी वहाँ पर इंच में साइज पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ आपके लिए यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, इंच में भी एंड mm में भी। नेक्स्ट है यहाँ पर हेक्सा फ्रेम के प्रकार। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं, तो हेक्सा फ्रेम बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम, एक होता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। जो हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है इस पर किसी निश्चित मानक लंबाई की ब्लेड ही फिट की जा सकती है। यहाँ पर अलग अलग लंबाई की हम ब्लेड को फिट नहीं कर सकते, हमारी निश्चित जो मानक लंबाई है वो है 300, हमारी 250 mm है इसकी स्टैंडर्ड लंबाई, जैसे कि 300 की या 250 की हम ब्लेड को फिक्स कर सकते हैं। 300 या 250 यहाँ पर स्टैंडर्ड लंबाई मानी जाती है, लेकिन अगर आपको एक ही मान दिया जाता है तो आपकी 250 mm है जो स्टैंडर्ड लंबाई मानी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम जो हमारा होता है नाली ट्यूब के आकार का होता है, ठीक है। यह प्राय अधिकतम उपयोग में आने वाला प्रकार है क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग साइज की ब्लेड को यूज कर सकते हैं वहाँ पर, तो समय यह अधिक उन्नत प्रकार का पकड़ और नियंत्रण देता है। इसमें ग्रिपिंग भी अच्छी होती है क्योंकि आकार इसका इस प्रकार से होता है कि इसको चलाने में बहुत अच्छा यानी कि इसकी जब हम चलाते हैं तो इसमें हमारी ग्रिपिंग पावर अच्छे से पकड़ बनती है एंड अच्छे से हम मेटल को काट सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है उन्नत प्रकार नियंत्रण देता है, जैसे कि 250 या 300 हम इसमें अलग अलग साइज की ब्लेड को यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और ऊपर जो हमारा दिया गया है ये दिया गया हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम, ये दिया गया सॉलिड हेक्सा फ्रेम। यहाँ पर देखिए एडजस्टेबल और सॉलिड हेक्सा फ्रेम में क्या अंतर है, यहाँ पर आप इस ब्लेड को फिक्स कहीं पर भी नहीं कर सकते हो, लेकिन गाइज जो हमारा ट्यूबुलर टाइप या हम बोल सकते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है इसके लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। जो हमारा ये आगे वाला पार्ट होता है यहाँ पर एक पिन लगी होती है, यहाँ पर आपके लिए 3 होल दिख रहे होंगे, यहाँ पर पिन लगी होती है, इसे आगे पीछे करके इसका साइज आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग साइज की ब्लेड को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इसकी ग्रिपिंग देखिए एंड इसकी ग्रिपिंग देखिए, आपको किस एक्शन पर अचीव करने की आपके लिए जगह मिल रही है। यहाँ पर आपके लिए ग्रिपिंग पावर अच्छी मिल रही है, इसीलिए इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हेक्साफ्रेम के भाग, पार्ट्स ऑफ हेक्साफ्रेम। आप देखिए यहाँ पर आपके लिए पार्ट्स ऑफ हेक्साफ्रेम के बारे में पता होगा। हैंडल फ्रेम, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके लिए कौन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडल है, ठीक है। यहाँ पर इसका फ्रेम इसे बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम इसे फ्रेम ही बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा होता है यहाँ पर एडजस्टेबल में, यहाँ पर आप बोल सकते हो एडजस्टेबल, यहाँ पर आप बोल सकते हो जो हमारा देखिए यहाँ पर बोल सकते हो ट्यूबुलर फ्रेम। लंबाई की एडजस्टमेंट, यानी कि लंबाई की जो एडजस्टमेंट करने के लिए जो क्षेत्र दिए गए, अगर आप इसका नाम पूछा जाए तो लंबाई एडजस्ट करने के क्षेत्र हैं। मैंने जो कि अभी आपको बताया था, ये हम यहाँ पर हमारी पिन्स हो जाएंगी, पिन यहाँ पर हो जाएंगी, यहाँ पर हमारा विंग नट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा विंग नट हो जाएगा, ये हमारी पिन्स हैं जिसे हम पिन बोलते हैं, ये हमारा विंग नट है, ठीक है। यहाँ पर आपको पार्ट्स के बारे में जानकारी मिल ही गई होगी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हेक्सा ब्लेड। यहाँ पर बोला जा रहा है हेक्सा ब्लेड या तो अलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं तथा 250 से 300 mm की सामान्य लंबाई में पाए जाते हैं, ठीक है। हेक्सा ब्लेड किस धातु की बनी होती है, क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा जाता है। तो हेक्सा ब्लेड आपकी हाई कार्बन स्टील अगर ऑप्शन में है या हाई स्पीड स्टील ऑप्शन में है तो आप लगा दीजिए, वहाँ पर दोनों धातु की बनी हुई होती है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर आपके लिए मिलेगा ऑप्शन अलॉय स्टील का। तो अलॉय स्टील से भी हमारी हेक्सा ब्लेड बनाई जाती है, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट हेक्सा ब्लेड के भाग हम देखेंगे जब, तो यहाँ पर बैक एज साइड हेक्सा ब्लेड के, यहाँ पर हेक्सा फ्रेम नहीं, हेक्सा फ्रेम और ब्लेड अलग अलग होते हैं, आपको ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बैक एज पहला किनारा, साइड एज साइड बगल, केंद्र रेखा या पिन होल, ये आपके 4 भाग होते हैं हमारे ब्लेड के। हमारे ब्लेड जो होती है वो 4 भाग होते हैं उनकी। देखिए यहाँ पर पिन होल है, यहाँ पर आपकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी गई है। यहाँ पर देखिए ये हमारी साइड एज हो जाएगी, ये जो हमारी है ये साइड हो जाएगी, एंड जो ऊपर की सतह है वो हमारी बैक एज हो जाएगी, ठीक है। वो हमारी क्या हो जाएगी, बैक एज हो जाएगी। जो हेक्सा ब्लेड भी होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल, एक होती है ऑल हार्ड। फिर इसकी हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, तो आपको सबको डिटेल में पढ़ना है। आपकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है हेक्सा ब्लेड के प्रकार, टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड। यहाँ पर ब्लेड की पिनों के बीच की पूरी लंबाई कठोर रहती है। ऑल हार्ड ब्लेड में क्या होता है, आपकी पूरी ब्लेड हार्ड नहीं रहती है। जो ब्लेड आपकी होती है वो पूरी ब्लेड हार्ड यहाँ पर नहीं होती है, पूरी ब्लेड आपकी हार्ड नहीं होती है। यहाँ पर ध्यान समझिए, ये आपका यहाँ पर ब्लेड का यहाँ पर चित्र है, इसी चित्र में आपके लिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ऑल हार्ड ब्लेड इसका नाम है, लेकिन इसकी जो पूरी लंबाई कठोर रहती है, पूरी लंबाई कठोर नहीं होती है। ब्लेड की पिनों के बीच की दूरी, जो आपको पिन यहाँ पर दिख रहे हैं, इनकी जो दूरी है, देखिए इनकी जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी दूरी हार्ड रहती है। इस साइड जो सतह बच रही है वो आपकी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। एंड देखिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कठोर धातुओं जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कर्म स्टील के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कठोर धातुओं के लिए हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हम कठोर धातुओं के लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि जो फ्लेक्सिबल ब्लेड है जो हमारी, उसके ओनली दांते ही हार्ड होते हैं। जो हमारी फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होती है उसके ओनली जो दांते नीचे के रहते हैं, ओनली दांते हार्ड होते हैं। और हमारे फ्लेक्सिबल ब्लेड जो हार्ड मटेरियल है उसमें सही से वर्क नहीं करेगी, उसमें जल्दी से घिस जाएगी। एंड दोस्तों, इसलिए हम फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज हम यहाँ कहाँ करते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज हम यहाँ पर करते हैं नरम धातुओं काटने के लिए। फ्लेक्सिबल ब्लेड यहाँ पर बोला जा रहा है इसके केवल दांते हार्ड किए जाते हैं, दांते हार्ड किए रहते हैं। इनके लचीलेपन के कारण इनका उपयोग गोलाई में काटने के लिए किया जाता है। लचीली ब्लेड पूरी कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होनी चाहिए। आपसे बोला जा रहा है, जो जैसे कि कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से कभी शायद एक कहीं एग्जाम में पूछा गया था, मेरे को ध्यान नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया था, कि धातु को गोलाई में काटने के लिए, धातु को गोलाई में काटने के लिए हम किस ब्लेड का यूज करेंगे, किस ब्लेड का यूज करेंगे। तो आपके वहाँ पर दोनों ऑप्शन थे, फ्लेक्सिबल एंड ऑल हार्ड ब्लेड, और 2 ऑप्शन आपके अन्य भी थे। तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आपका आंसर होगा फ्लेक्सिबल ब्लेड। आपका आंसर क्या होगा, फ्लेक्सिबल ब्लेड।
एंड गाइज यहाँ पर इसकी जो दांतों की पिच जो होती है, दांतों की पिच के अनुसार हम ब्लेड को सिलेक्ट करते हैं कि कठोर धातु के लिए कौन सी ब्लेड का यूज करना है, एंड पतले धातु के लिए कौन से ब्लेड का यूज करना है, एंड मोटी धातु के लिए कौन सी ब्लेड का यूज करना है। तो हम इसकी जो ब्लेड की जो दांतों की पिच होती है, पिच के अनुसार हम वहाँ पर ब्लेड को सिलेक्ट करते हैं। नीचे आपको देख भी रहा है, फ्लेक्सिबल ब्लेड एंड ऑलहाइड ब्लेड में यही अंतर है। अगर आप फ्लेक्सिबल ब्लेड अगर आप मान लो कि एक सॉफ्ट मेटल जो है, सॉफ्ट मेटल अगर आप यूज करते हो, थोड़ी सी भी लचक अगर आ जाती है ब्लेड में काटते समय तो आपकी तुरंत टूट जाएगी ब्लेड। और अगर आप गोलाई में जॉब काट रहे हो या थोड़ा सा आपका कर्व में जॉब काट रहे हो, कर्व में, तो वहाँ पर अगर आप ऑल हार्ड ब्लेड का यूज करोगे तो क्योंकि वो पूरी हार्ड ब्लेड है, उसकी जो ऊपर की पत्ती हमारी साइड है वो भी हार्ड है और नीचे के दांत हैं वो भी हार्ड है, तो आपकी ब्लेड वहाँ पर टूट जाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ पर आपके लिए फ्लेक्सिबल ब्लेड का यूज करना होता है, क्योंकि उसके ओनली दांते हार्ड होते हैं। दांते हार्ड आपको रखना ही पड़ेंगे, तभी आपका मेटल की कटिंग हो पाएगी। और यहाँ पर जो हमारी साइड होती है वो सॉफ्ट रखी जाती है, जिससे हमारा क्या होता है, थोड़ी बहुत फ्लेक्स वहाँ पर लचक आती है, तो वहाँ पर ब्लेड हमारी टूटती नहीं है। यहाँ पर आप समझिएगा ब्लेड की पिच, दो निकटवर्ती दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। यहाँ पर दो निकटवर्ती दांत हैं, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, पिच के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। यहाँ पर वर्गीकरण एंड पिच, यहाँ पर हमारी पिच हमारी 3 प्रकार की, वहाँ पर 4 प्रकार की पिच होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। एक होती है कोर्स, एक होती है मीडियम, एक होती है फाइन और एक वेरी फाइन। यहाँ पर लेकिन आपको 3 प्रकार की पिच देखने को मिल रही होगी। ठीक है, एक हमारी वेरी फाइन भी पिच होती है। ठीक है, एक हमारी कोर्स, मीडियम एंड वेरी फाइन। अब वहाँ पर 4 प्रकार की पिच होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोर्स पिच कितने mm होती है, तो कोर्स पिच की जो लंबाई होती है, जो एक दांते से दूसरे दांते तक की पिच की जो दूरी होती है वो हमारी होती है 1.8 mm, और मीडियम पिच में होती है 1.4 mm, एंड फाइन में होती है 1 mm। यहाँ पर लिखा नहीं गया, मीडियम में ही दोनों को दे दिया गया, लेकिन आपसे क्वेश्चंस कभी अलग अलग भी बनता है, तो ध्यान रखिए मीडियम में 1.4 mm एंड फाइन में 1 mm एंड वेरी फाइन में 0.8 mm होती है। ठीक है, इसकी दूरी, इसका मान। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशंस। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशंस, उनकी लंबाई पिच प्रकार से दिया जाता है। बिल्कुल है, आपको जब भी कोई ब्लेड मंगानी रहेगी, किसी ब्लेड को आप लेने जाओगे तो आपको उस ब्लेड की लंबाई बताना होगी, एंड आपको पिच बतानी होगी, एंड आपका प्रकार बताना होगा कि ऑल हार्ड चाहिए या आपको फ्लेक्सिबल चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको बतानी होगी। तो 3 चीज़ें हम स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 300 ब्लेड की लंबाई है, 1.8 mm पिच हो गई, पिच पूरी ऑल हार्ड, यहाँ पर ऑल हार्ड ब्लेड लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ब्लेड को हम स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हेक्सा से यहाँ पर बोला जा रहा है, हेक्सा से मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय बाई हीटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके ये प्राप्त किया जा सकता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग 2 प्रकार से की जाती है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर पैराग्राफ है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, थोड़ा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये पैराग्राफ है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान से समझना है इसके लिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है हेक्सा से मटेरियल में पेनिट्रेट करते समय, यानी जब हम हेक्सा, जो हमारा हेक्सा फ्रेम होता है, उसे जब हम मटेरियल में डालते हैं, यानी कि कट करते हैं जब मटेरियल को, तो पेनिट्रेट करते समय बाई हीटिंग से बचाओ। अब आप बोलोगे बाई हीटिंग शब्द क्या है, बाई हीटिंग शब्द क्या है? ठीक है, बाई हीटिंग शब्द का मतलब है, आप बाई को हटा दीजिए, आप ओनली हीटिंग पढ़िए। बाई हीटिंग शब्द का मतलब है गर्म होना। गर्म होना क्या है? बाई हीटिंग शब्द का मतलब है गर्म होना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बाई हीटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करना। आपकी जो ब्लेड है, जो आप कट में आपकी फंसे न, आपके लिए बिल्कुल मुक्त गति प्रदान हो, तो वहाँ पर मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट को ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। अब जो हमारा कट है वो ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है, लेकिन रखा कैसे जाए? जब हम किसी ब्लेड से काटेंगे, जितना मोटी हमारी ब्लेड होगी, कट की चौड़ाई भी उतनी ही मोटी होगी, लेकिन ब्लेड के दांतों की सेटिंग के अनुसार
सेटिंग के द्वारा, ब्लेड की हम दांतों की सेटिंग के द्वारा कट की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ब्लेड की मोटाई से कट की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके ये प्राप्त किया जाता है। ये सब सेटिंग हम हेक्सा के दांतों, हेक्सा की जो ब्लेड होती है उसके दांतों की सेटिंग करके हम मोटाई को अधिक चौड़ा रख सकते हैं। हेक्सा के दांतों की सेटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टिगर्ड सेटिंग, एक होती है वेब सेटिंग। तो आपके लिए यहाँ पर पढ़ना है स्टिगर्ड एंड वेब सेटिंग क्या है और कहाँ पर यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टिगर्ड सेटिंग है, एकांतर दांत या दांतों के समूह को विषम किया जाता है। ठीक है, स्टिगर्ड सेटिंग में आपका क्या होता है, आपका स्टिगर्ड सेटिंग में जैसे कि यहाँ पर कोई ब्लेड है हमारी, तो आपके दो दांतें लेफ्ट, दो दांतें राइट मुड़े रहेंगे और दो दांतें आपके लेफ्ट मुड़े रहेंगे और यहाँ पर एक नेक्स्ट दांता जो आपका बीच में सीधा रहेगा। ये हमारा होता है स्टिगर्ड सेटिंग में, ये हमारा स्टिगर्ड सेटिंग में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकांतर दांत या दांतों के समूह को विषम किया जाता है। यह क्रम मुक्त काटने में मदद करता है तथा अच्छी चिप क्लियरेंस का प्रबंध भी करता है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ्री कटिंग एक्शन आपके लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आपका एक दांता यहाँ पर लेफ्ट है, एक दांता राइट है और ये आपकी ब्लेड है। तो ब्लेड की मोटाई से ज़्यादा चौड़ा कट आपके लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो भी डाउट है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर ठोकिए, सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसा आपके लिए फ्री में कोर्स DRDO कहीं पर भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्टिगर्ड सेट, यहाँ पर देखिए व्यू फ्रॉम बिलो। यहाँ पर आप जब नीचे से आप देखोगे ब्लेड को, जब आप नीचे से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए एक दांता यहाँ पर लेफ्ट है, एक दांता राइट है, एक दांता लेफ्ट है, एक दांता राइट है और बीच में एक दांता सीधा भी रखा जाता है। ठीक है, बीच में दांता सीधा भी रखा जाता है। यहाँ पर फिर आपकी आ जाती है वेब सेट। यहाँ पर आ जाता है आपकी वेब सेट। इसमें ब्लेड के दांत वेब की आकृति में व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न पिच के लिए सेट के प्रकार निम्नलिखित हैं। अगर आप वेब सेट की ब्लेड को नीचे से देखोगे तो आपके लिए कुछ स्पाइरल प्रकार की इस प्रकार से जिगजैग टाइप दिखाई देगी। देखिए अभी मैं आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये हमारा फ्री चिप क्लियरेंस मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिगर्ड से ज़्यादा हमको यहाँ पर चिप क्लियरेंस मिल रहा है। देखिए आप व्यूज से ही देख सकते हो, इसकी आकृति से ही देख सकते हो कि यहाँ पर हमके लिए स्टिगर्ड सेटिंग से ज़्यादा वेब सेटिंग में हमारे लिए चिप क्लियरेंस ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा चौड़ा वहाँ पर मिल रहा है। आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप बता दोगे, इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे व्यू फ्रॉम बिलो। आप नीचे से जब आप देखोगे तो आपके लिए मैंने बताया था कुछ जिगजैग टाइप, कुछ स्पाइरल टाइप आपको दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दांतों की सेटिंग रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर पिच देख लीजिए, सेट के प्रकार एंड पिच देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और आप फंस जाते हो, इस क्वेश्चन में फंस जाते हो। यहाँ पर बोला जा रहा है वेब सेट और यहाँ पर पिच है 0.8 mm। वेब सेट एंड पिच है यहाँ पर 0.8 mm। वेब सेट या स्टिगर्ड एंड यहाँ पर 1 mm हो जाएगी। यहाँ पर 1 mm से अधिक में स्टिगर्ड सेटिंग। अगर आपसे पूछा जाए, अभी मैंने पिच की प्रकार आपके लिए बताए थे, कोर्स पिच, मीडियम पिच, फाइन पिच, वेरी फाइन पिच। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टिगर्ड सेट में कौन सी पिच होती है या ब्लेड की स्टिगर्ड सेटिंग में कौन सी पिच होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इस लेक्चर में पढ़ना है। अगर आपने लेक्चर देखा तो मैंने बताया है कि अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो आप किसी भी क्वेश्चन में आपको लिए नहीं फंसना है। आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर आपके लिए अभी पिच का मैंने मान बताया था कि कितने mm तक रहती है, पिच की लंबाई दूरी बताई थी वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट ही बोल रहा है वेब सेट। आप ध्यान रख लीजिए, जो वेब सेट जो होती है वो हमारी फाइन एंड वेरी फाइन यहाँ पर पिच होती है। वेब सेटिंग में हमारी फाइन एंड वेरी फाइन पिच होती है। या आप समझ लीजिए कि जो हमारी फाइन एंड वेरी फाइन पिच होती है, फाइन एंड वेरी फाइन पिच वाली ब्लेड में हमारी वेब सेटिंग की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना।
कि हम कैसे पता कर सकते हैं हमारा 0.8 mm जो मान है वो फाइन या वेरी फाइन का है। लेकिन आपके लिए इस प्रकार से कुछ ध्यान रखना, याद करना है। तो 0.8 mm का मान है वो हमारे वेरी फाइन का मान है, और 1 mm का जो मान है, देखिए यहाँ पर 1 mm का जो मान है वो हमारा फाइन पिच का मान है। तो फाइन पिच यहाँ पर देखिए स्पष्ट बोल रहा है कि फाइन पिच में यहाँ पर वेरी फाइन में वेब सेट आपकी रहेगी, एंड यहाँ पर फाइन पिच में वेब या स्टिगट, तो ज़्यादातर वेब सेट रहेगी। अगर दोनों ऑप्शन में तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर मार दीजिए, अगर एक है तो एक मार दीजिए। और कुछ इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी कि कोर्स पिच ब्लेड में कौन सी सेटिंग की जाती है, कोर्स पिच ब्लेड में कौन सी सेटिंग की जाती है। तो यहाँ पर स्पष्ट बोल रहा है 1 या 1 mm से अधिक में स्टिगट सेट होती है। तो हमारी कोर्स पिच ब्लेड होती है उसका मान होता है हमारा 1.8 mm। तो हमारा 1.8 mm यहाँ पर मान होता है। तो 1.8 mm हमारी कौन सी सेटिंग होगी, स्टिगट सेटिंग होगी। एंड गाइज यहाँ पर देखिए, यह आपसे पूछा जाए कि मीडियम जो हमारा मीडियम पिच ब्लेड होती है, मीडियम पिच ब्लेड में कौन सी सेटिंग होगी, वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए मीडियम पिच ब्लेड जो होती है वहाँ पर 1.4 mm उसका मान होता है। कितना होता है, 1.4 mm उसका मीडियम पिच ब्लेड का मान होता है। तो आपके लिए ध्यान रखना है, मीडियम पिच ब्लेड में आपकी स्टिगट सेट होगी। अगर आपकी स्टिगट सेट और वेब सेट दोनों ऑप्शन में है, एंड एक ऑप्शन आपका है कि ए एंड बी, तो आपके लिए ए एंड बी वाला ऑप्शन सही करना है, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू निमी 1 mm उसका मान मीडियम पिच ब्लेड का माना गया है। ठीक है, आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, समझने की कोशिश आप भी कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किसी ब्लेड की पिच का मान 0.8 mm है, किसी हेक्सा ब्लेड की पिच का मान 0.8 mm है। तो बताइए इस ब्लेड में कौन सा सेटिंग का प्रकार है, कौन सी सेटिंग है, कौन सा सेट है, आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि फाइन वेरी फाइन का मान होता है 1 mm या 0.8 mm, और वहाँ पर हमारी होती है वेब सेट, वहाँ पर हमारी होती है वेब सेट। और वहाँ पर अगर लिखा रहेगा कि 1 mm या 1 mm से अधिक पिच की ब्लेड की पिच का मान है, वहाँ पर कौन सी सेट होगी, तो हमारा स्टिगट सेट होगी। आपके लिए सेट के प्रकार एंड पिच अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इन दोनों का जो संबंध है वो भी अच्छे से आपके लिए समझ में आ गया होगा। आई होप कि अब आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हो, आप प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिए। थोड़ा सा लेक्चर हमारा और रह गया है, जल्दी से हम कर देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। उत्तम परिणामों के लिए उचित पिच वाली ब्लेड की चुनें, ठीक तरह से फिट करें। ठीक है, उत्तम परिणामों के लिए आपकी उचित पिच की ब्लेड तो आपको चुनना ही होगी, तभी आपकी सही से कटिंग होगी। यहाँ पर देखिए ब्लेड वाला चैप्टर हम आज ख़त्म ही कर देते हैं। ब्लेड का चयन, सिलेक्शन ऑफ ब्लेड, आप ब्लेड का चयन किस प्रकार करोगे। आपको कोई धातु काटनी है तो आप कौन सी ब्लेड का चयन करोगे, कैसे करोगे। तो ब्लेड का चयन किस पर निर्भर होता है, ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर होता है। आपका मटेरियल कैसा है, पतला है या मोटा है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इस प्रकार मटेरियल के आकार एंड कठोरता पर निर्भर करता है कि ब्लेड का चुनाव, आपको कैसी ब्लेड का चुनाव करना है। यहाँ पर देखिए पिच का चयन आप कैसे करोगे कि कौन सी पिच का ब्लेड हम लें। तो यहाँ पर देखिए सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील यहाँ पर ढलवा लोहा भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाली ब्लेड का उपयोग करें। यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, पिच का जब आप चयन करोगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मटेरियल हमारा सॉफ्ट है या हार्ड है, उसी प्रकार से आपको पिच का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपका सॉफ्ट मटेरियल है तो वहाँ पर आप कोर्स पिच ब्लेड का चुनाव कीजिएगा, चुनाव करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो हमको कोई एल्यूमिनियम धातु का यहाँ पर एल्यूमिनियम को कोई वर्क पीस दिया गया है, उसको हमको काटना है। अगर हम वहाँ पर फाइन पिच ब्लेड का चुनाव करेंगे तो धातु तो कटेगी, ऐसा नहीं कि धातु नहीं कटेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे धातु कटेगी।
लेकिन बहुत धीरे धीरे वहाँ पर धातु हमारी कटेगी, क्योंकि वहाँ पर दांतों की संख्या है वो 1 इंच बहुत ज़्यादा है, उसकी पिच बहुत कम है, तो धीरे धीरे मटेरियल कटिंग होगी। वहाँ पर जो हमारा मेटल की कटिंग होगी बहुत धीरे धीरे होगी। अगर आप वहाँ पर कोर्स या मीडियम पिच वाली ब्लेड का चयन करते हो तो उसकी पिच है 1.8 mm, यानी कि दांतों की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारे मटेरियल है जो जल्दी स्पीड में कटेगा और वहाँ पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हमारे ब्लेड टूटने की संभावना भी नहीं, क्योंकि हमारा मेटल सॉफ्ट है। और हम हार्ड मेटल में कोर्स पिच ब्लेड का चयन नहीं कर सकते, क्योंकि दांतों की दूरी ज़्यादा रहेगी, पिच हमारी ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पर हमारा जो ब्लेड जो है वो वहाँ पर कट में फंसेगा, और फंसेगा तो हम जैसी फोर्स वहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे तो हमारा तुरंत ब्लेड ब्रेक हो जाएगा, ब्लेड टूट जाएगा। ठीक है, ब्लेड टूट जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पर ब्लेड का चुनाव कुछ इस प्रकार से करना है, मैंने बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि के लिए 1.4 mm पिच का उपयोग करें, यानी कि मीडियम पिच या फाइन पिच का उपयोग करें। एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब, तांबा आयरन की पाइप इत्यादि के लिए 1 mm की पिच का उपयोग करें। आपसे ये बहुत बार कई एग्जाम मैंने क्वेश्चंस को देखा है कि पीतल की ट्यूब को काटने के लिए हम किस पिच ब्लेड का उपयोग करेंगे, तो आपके लिए वहाँ पर 1 mm अगर ऑप्शन में है तो अकॉर्डिंग टू न्यू 1 mm हमारा सही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में आपका ज़्यादातर मिलता है 1.8 mm और 0.8 mm, 1 mm और आपका मिल जाएगा 1.4 mm, इस प्रकार से आपका ऑप्शन में मिलता है। तो वहाँ पर हमारा आंसर होता है 1.8 mm, क्योंकि 1.8 mm कोर्स पिच ब्लेड है और पतले ट्यूब के काटने के लिए पीतल की, यहाँ पर ये नहीं बोला कि पतले ट्यूब को काटने के लिए, यहाँ पर बोला है कि पीतल की ट्यूब को काटने के लिए। क्या बोला है, मैंने अभी आपके लिए समझाया है कि जब भी हमारा सॉफ्ट मटेरियल होगा तो वहाँ पर हम कोर्स पिच ब्लेड या मीडियम पिच ब्लेड का चयन करेंगे। अगर आपसे पूछता कि पीतल की पतली ट्यूब काटने के लिए किस पिच ब्लेड का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए फाइन या वेरी फाइन पिच ब्लेड का उपयोग चूज करना पड़ता, क्योंकि आप एक बात का ध्यान रखिए, जो भी हमारे यहाँ पर मटेरियल है, जो भी हमारे यहाँ पर वर्क पीस है, उस वर्क पीस की सतह पर कम से कम ब्लेड के 2 दांते टिके होने चाहिए, कम से कम ब्लेड के दो दांते टिके होना चाहिए। इस प्रकार से आपके वहाँ पर कम से कम 2 दांते टिके होने चाहिए, जब भी आपकी कटिंग सही मानी जाएगी, जब भी आपकी ब्लेड का चुनाव सही माना जाएगा। ठीक है, आपके वहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको चयन करना नहीं आता, प्रैक्टिकली आप कर रहे हो, तो आपसे वहाँ पर देखिए ब्लेड के 2 दांते टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। एंड का जो ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि हम ब्लेड का चयन कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, तो वो तो मैंने बता दिया है। अगर आपको ऑप्शन में नहीं दियागा 1 mm 1.4 mm, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा कि धातु की सतह पर, वर्कपीस की सतह पर 2 दांते टिके रहने चाहिए, 4 दांते टिके रहने चाहिए, 5 दांते टिके रहने चाहिए, इस प्रकार से ऑप्शन होंगे। तो हमारी धातु की सतह पर 2 दांते टिके होने चाहिए, तो हमारा ब्लेड का चयन सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आ गया क्वेश्चन, कंड्यूट पाइप। जो कंड्यूट पाइप जो होता है वो एक सॉफ्ट मेटल का पाइप होता है और बिल्कुल खोखला पाइप होता है, बिल्कुल भी खोखला पाइप होता है, बिल्कुल हमारा कैसा होता है, खोखला पाइप होता है। ठीक है, कंड्यूट पाइप से ही हमारे एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम बने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम किस धातु बने होते हैं, तो आपको कंड्यूट पाइप ऑप्शन लगाना। अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्सा फ्रेम किस धातु बने होते हैं, तो माइल्ड स्टील लगाना है। ठीक है, कंड्यूट पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब काटने के लिए शीट मेटल कार्य इत्यादि पर 0.8 mm पिच का प्रयोग करें, यानी कि वेरी फाइन पिच का ब्लेड का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, शीट मेटल क्योंकि पतली होती है, पतली ट्यूब यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है। ये क्वेश्चन जरूर फंसाता है कि पीतल की पतली ट्यूब एंड पीतल की पतली ट्यूब एंड पीतल की ट्यूब, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट बोला पीतल की ट्यूब 1 mm पिच है और वहाँ पर पीतल की पतली ट्यूब, तो वहाँ पर हो जाएगा 0.8 mm। ये आपको क्वेश्चन जरूर फंसाता और आप गलत करके आते हो। क्वेश्चंस को 3 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इसके बाद ही आंसर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्साइंग मेथड। हेक्साइंग मेथड तो आपके लिए पता होना चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दांतों की संख्या का चयन करना, समान नियम इंच में कम से कम
यहाँ पर बोला गया सामान्य नियम इंच में कम से कम 3 दांतों को होने के लिए मटेरियल की सतह पर विस्तार होना चाहिए। वही मैंने बताया है 2 दांतें, यानी कि 2 से 3 दांतें आपकी वर्क पीस पर टिके होने चाहिए। किसमें? 1 इंच में। किसमें? अब आपको ये भी नहीं पता अगर रहेगा, अगर आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई साहब 2 दांत टिके होने चाहिए, लेकिन कितनी दूरी में टिके होने चाहिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच की दूरी में 1 इंच की दूरी में 1 इंच की दूरी में आपके 2 से 3 दांत टिके होने चाहिए, तो आपकी ब्लेड का चयन सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ जाएगा टाइप ऑफ वाइस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा 40 मिनट का हो गया, 30 मिनट का जो कि हमारा लेक्चर होता है, काफ़ी टाइम हो गया है। आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से सीखा होगा। आई होप कि आपको हमारा 7th लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपने अभी तक हमारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाए हैं DRDO सेक्टर 10 के, फिटर टर्न मशीनिस्ट के, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यूथ की बुक की PDF अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। फिटर का फुल स्टडी मटेरियल, टर्नर का एनी ट्रेड, कोई भी आपकी ट्रेड है, फुल स्टडी मटेरियल अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं किया है, निमी की बुक डाउनलोड नहीं की है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देखिए, बिल्कुल फ्री में सभी स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज ठीक है, आज तक के लिए बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय भारत।